नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हुई हैं उसमें कई राज्यों ने शाम 6 बजे के बाद तो किसी ने शाम 8 बजे के बाद अपने अपने स्टेट में अपने अपने ज़िलों में बंद घोषित किया हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगाया हुआ था। इसके अलावा दुकानों के लिए मार्केट्स में जो है ऑड इवन का फॉर्मूला लागू था। अब जो वीकेंड कर्फ्यू से और मार्केट के ऑड इवन फार्मूला से थोड़ी सी निजात मिली है और थोड़ी राहत इसमें ज़रूर मिली है, क्योंकि केसेस जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्या इस बढ़ते केसेस की वजह से अब ये माना जा सकता है कि कोरोना की जो थर्ड वेव जो आई है ये अब जा रही है, ख़त्म हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ और भी कई सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आज आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लग चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मामले सामने आए और 29 लोगों की मौत हुई। वहीं बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 5,760 केस आए और 30 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जिसके चलते सरकार ने अब छूट देना भी शुरू कर दिया है। कोरोना के घटते मामलों के साथ ही दिल्ली में प्रतिबंधों को कम करने की मांग हो रही थी। ऐसे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को अहम बैठक बुलाई। बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कुछ पाबंदियों को कम करने का फैसला किया गया है। हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने पर छूट। 50% क्षमता के साथ दिल्ली में खुल सकेंगे सिनेमा हॉल। सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू अभी दिल्ली में जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से वीकेंड कर्फ्यू लागू था, उसे अब हटा लिया गया है। यानी वीकेंड पर भी अब घर से निकला जा सकता है, जिसके बाद से लोगों में थोड़ी राहत है। इससे जो हमारा बाजार खुल गया, इससे हमारा माल आराम मिलेगा, काम अच्छा ठीक हो जाएगा। जो बना कंप्यूटर है वो काम तो ठीक हो जाएगा। पहले वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने से हमें बहुत फ़ायदा है जी, क्यों ग्राहक नहीं निकलता, रोड पे आदमी नहीं होता। ग्राहक आएगा तो 2 पैसे की आमदनी होएगी, लेबर को 2 पैसे मिलेंगे। रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, हमारे ऐसे परिवार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा तो कमाई होएगी। कमाई होगी जब तो खर्चे पूरे होएंगे, नहीं तो इतना खर्चा कहाँ से आएगा भाई जी। वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म होने से हमारे दुकानदार भाइयों को ये राहत मिल जाएगी कि जो ग्राहक रुके हुए हैं, शनिवार एतवार को बिल्कुल काम नहीं होता था, खाली होते थे, जिससे जो लेबर डेली वेजेज की आती थी और थी वो भूखी रहती थी। किंतु अब उनको कुछ काम करेंगे, 300-400 रुपये मिलेंगे, दिहाड़ी मिलेगी, इससे काम बढ़िया हो जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। कोविड के मामले 5,000 से भी कम आने की संभावना है। पॉजिटिविटी दर भी 10% कम रहने की उम्मीद है। दिल्ली में कोविड-19 के इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 13 जनवरी को 94,160 पहुंच गई थी। हालांकि सिर्फ 12 दिनों के भीतर घटकर आधी से कम हो चुकी है। तो दिल्ली में थोड़ी राहत मिल रही है, मामले कम हो रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में, तमाम दूसरी जगहों पर भी। तो ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं। बात उन सवालों की जो खबरपाश आज उठा रहा है। दरअसल जिस तरीके से राहत दिल्ली सरकार ने दी है, अब दिल्ली वासियों को वीकेंड कर्फ्यू से राहत है। कुछ जगहों पर 50% संख्या के साथ लोग जा सकते हैं, थोड़ी राहत जरूर इससे मिली है। तो क्या बाकी के राज्यों में भी अब इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी राहत बढ़ाई जानी चाहिए? क्या इसी तरीके से अब सभी राज्यों को अपनी कुछ जो पाबंदियां हैं वो हटा देनी चाहिए? और क्या एक सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब ये तीसरी लहर के थमने का इशारा है? और क्या ऐसे में अगर राहत दी जाती है तो कहीं और ज़्यादा खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? ये भी बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ साथ एक ये भी कि बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो लंबे समय से बड़े प्रभावित हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य जो है वो भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन साथ ही उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे ही और भी कई सवालों के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। इसकी हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। शरद लखोटिया साहब हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ, हेल्थ एक्सपर्ट, और घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है सर। पहले घनेंद्र, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। दिल्ली में नंबर कम आ रहे थे अब कोरोना केसेस के, इसीलिए ये फैसला लिया गया। तो आने वाले दिनों में थोड़ी और राहत
रहेगी, ऐसी उम्मीद है। और आप लोगों की क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स से भी राय होती होगी, मशवरा होता होगा, तो किस तरीके से अब चीज़ें सामने आ रही हैं? दिल्ली की सरकार ने आज एक बहुत बड़ा कदम लिया है अरुण जी, कि जो हमने तो पिछली बार भी कहा था, पिछली भी डीडीएमए की मीटिंग में बकायदा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रपोजल दिया था कि जिंदगी बचाने का काम भी जरूरी है और जिंदगी चलाने का काम दोनों जरूरी है। तो जिंदगी बचाने का काम दिल्ली की सरकार ने किया। जैसे ही दिल्ली के अंदर कोविड और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लग गए और दिल्ली की सरकार ने प्रोएक्टिव एक्शन लिया। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने वीकेंड कर्फ्यू लगाया। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने अपना नाइट कर्फ्यू लगाया। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने मार्केट्स को शट डाउन कर दिया। दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने एकदम से इंस्टीट्यूशंस को क्लोज कर दिया। दिल्ली की सरकार पहली सी सरकार थी जिसने शादियों की जो संख्या थी उसको घटा के 20 पे कर दिया। हमने सारे एक्शंस लिए और क्योंकि और वो नहीं चीजों का एक असर था, क्योंकि साथ के साथ हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, उन्हीं हमने सब चीजें लॉकडाउन कर दी। मतलब एक तरीके से आप लोग कहो तो मिनी लॉकडाउन टाइप का था। मिनी लॉकडाउन करते एक टाइम पे दिल्ली के जो केसेस थे, पॉजिटिविटी रेट वो 32-33% चली गई थी। आपने देखा एक दिन में 28,000 से ज्यादा केस भी आए, जबकि आप देखोगे अगर सेकेंड वेव जो आई थी, सेकेंड वेव में जो मैक्सिमम केस गए थे वो 28,000 कुछ गए थे और इस बार 28,000 का वो आंकड़ा भी पार हो गया था। तो उसके बाद से लगातार दिल्ली के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। आज दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो तकरीबन 9.5-10% है। तो आज सिचुएशन सारी कंट्रोल है। और जैसे सेकेंड वेव में हुआ था कि लोगों को ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ी, लोगों को आईसीयू वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी, तो इस वेव में हमने देखा ये देश के लिए तीसरी वेव थी लेकिन दिल्ली के लिए 5वीं वेव थी। हमारे सारे इंतजाम पूरे थे और हमने देखा जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला और जो होम आइसोलेशन वाला था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। और अब जब चीजें ठीक हो रही हैं तो हमारे पिछले हफ्ते भी सीएम साहब ने बाकायदा डीडीएमए की मीटिंग में और एलजी साहब को लिख के कहा था कि अब ये चीजें हट जानी चाहिए, मार्केट्स खुलनी चाहिए, ऑड इवन खत्म होना चाहिए, क्योंकि लोगों के रोजगार और लोगों की जिंदगी बचाना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा 2-2.5 साल में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अपना रोजगार कोविड के चक्कर में गंवाना पड़ा, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। तो हमें उस सिचुएशन को भी देखना था कि जान भी रहे और जहान भी रहे। तो आज निश्चित तौर पर ये एक अच्छा काम है और हम दिल्ली के लोगों से कहना चाहते हैं, हम एक जिम्मेदार सरकार है, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हमने दिल्ली के लोगों को 2 करोड़ लोगों को हमने कमिटमेंट करी है कि उनको बेटर हेल्थ केयर देना है, कोविड जैसी महामारी से बचा के भी रखना है, फुल्ली वैक्सीनेटेड भी करना है। और उसके अलावा दिल्ली के जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूर है, कंस्ट्रक्शन मजदूर है, ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, आपने देखा होगा सेकेंड वेव में भी हमने जो उनको राहत पहुंचा सकते थे मैंने राहत पहुंचाने का काम करा। 12 लाख से ज्यादा लोगों को हमने नाइट शेल्टर्स में सुलाया, उनको 2 टाइम का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया। 5-5 हजार रुपए हमने टैक्सी ड्राइवर को, कंस्ट्रक्शन ड्राइवर को, ऑटो चालकों को, इनको हर महीने दिए, क्योंकि हमें उनकी भी जिंदगी को ध्यान रखना। निश्चित तौर पर आज ये जो कदम हुआ है इससे दिल्ली के व्यापार में वृद्धि होगी, दिल्ली का व्यापार ठीक होगा। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में घनेंद्र जी किस तरीके की ये सुझाव दिए जा रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से, क्योंकि दिल्ली सरकार की बात हो रही होगी, तो कैसे सुझाव आ रहे हैं कि अभी ये वेव जो है वो डाउन होती चली जाएगी आगे? अरुण देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, कोई चीफ मिनिस्टर साहब नहीं लेते। चीफ मिनिस्टर साहब उसके एक पार्ट होते हैं जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और बहुत एक्सपर्ट्स डॉक्टर भी हैं उसके अंदर। एलएनजेपी के एमएस बैठते हैं, राजीव गांधी के एमएस बैठते हैं, मैक्स के एमएस बैठते हैं, आईएलबीएस के जो डॉक्टर सलीना वो बैठते हैं। इस तरीके से कमेटी फॉर्म करिए, जो कमेटी हेल्थ एक्सपर्ट जो कहते हैं उनकी जो फीडबैक होता है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और अभी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स और उनका जो फीडबैक आया ये है कि अब ये वेव कम हो रही है लगातार। पिछले 20 दिन से दिल्ली में जो ट्रांसमिशन रेट था वो काफी कम हो रहा है। तो अब क्योंकि जब ट्रांसमिशन रेट काफी कम हो रहा है और अब खत्म होने को हो रहा है तो निश्चित तौर पर अब चीजें खुलनी चाहिए। नहीं क्योंकि देखो जिंदगी तो लोगों की हमने बचा ली, लेकिन लोगों का रोजगार काम धंधे वो भी चलना जरूरी है। क्योंकि हमारी टीम ने भी लोगों से बात करी आज, जैसे ये डिसीजन हुआ तो लोगों ने काफी इसमें राहत महसूस करी है। डॉक्टर शरद, एक चीज आप अगर हमें समझा सकें, क्या अब जो नंबर कम आ रहे हैं, क्या इसे एक इशारा समझें कि अब ये जो है वो पहले की तरह अब ये और कम होता चला जाएगा, नंबर कम आते चले जाएंगे, धीरे धीरे एक ऐसे नंबर पर आ जाएगा जब हम कह सकते हैं कि हाँ वेव जो है थर्ड वेव वो खत्म हो गई है? या फिर ये परिस्थितियां जो हैं कुछ और ही इशारा करती हैं? इन परिस्थितियों के बीच आप कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को।
देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, हाँ। उसका जो पीक आया वो पीक आ चुका है दिल्ली में। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेजेस पे चल रहा है, कई स्टेट्स की अलग अलग पोजीशन है, पर दिल्ली में पीक आके और नीचे की तरफ जा रहा है। और आज का जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि 5,000 के लगभग फ्रेश केसेस होंगे। तो ये बात बिल्कुल तय है कि केसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी आपकी 10% से नीचे हो रही है आज के दिन की। जी। जबकि पूरे हिंदुस्तान का टोटल आंकड़ा 19.59% आ रहा है पॉजिटिविटी रेट का। और पूरे हिंदुस्तान में 2,86,000 से ज्यादा केसेस हैं। उस हिसाब से दिल्ली के केसेस कम होना डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि दिल्ली बेटर पोजीशन में है। और जो सरकार की योजनाएं और जो जिस तरह का वो ओपन अप कर रहे हैं, कर्फ्यू को कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं बाकी सिचुएशन, वो भी बिल्कुल सराहनीय है। क्योंकि हमको जान और जहान, इसका प्रधानमंत्री साहब ने भी पहले जिक्र किया था और आज यहाँ चीफ मिनिस्टर भी जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों ही बहुत आवश्यक चीजें। लेकिन इस बात से एक बात नजरअंदाज नहीं करना कि आम व्यक्ति को कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोताही नहीं बरतनी है। ये इंडिकेशन नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है या कम हो रहा है तो अब आप आराम से लचीला अपना व्यवहार करें, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि ये छूट आपको मिलती रहे और इस तरह का लॉकडाउन खत्म हो, तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारियां आम नागरिक की कि हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, बाजार में, दुकानों में भीड़ न इकट्ठी करें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को सैनिटाइज करके दूर रह के बात करें। ये सारे व्यवहार आपको अप्रोप्रिएट करने ही पड़ेंगे। और एक और बात आपको बता दूं, जी। आप पुलिस देखिए, गाड़ी में बैठे लोग तो होंगे दो, तो उनको तो पकड़ लेती है बिना मास्क के। हाँ। बट आम सड़क पे जा रहे हैं लोग साइकिल में ऐसे बिना मास्क के और गप्पे मारते हुए जा रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेट करें लोगों को, हर जगह पे ऐसी कुछ स्वयंसेवक संस्थाएं या लोगों को तैयार करें जो एजुकेट करें, लोगों को प्यार से समझाएं कि देखिए अच्छा, ये आपके डॉक्टर स्वास्थ्य, साहब। लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ डॉक्टर साहब, ये एक चीज इम्पोर्टेंट है कि पूरा जी। सारी जनता जब पूरा पालन करेगी, हाँ। तभी जो ये नियंत्रण में आया है ओमिक्रॉन, ये आगे भी चलता रहेगा और आज जो हम खुला छूट दे रहे हैं उसकी सार्थकता भी सिद्ध होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि अब लोगों में, देखिए बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती के मास्क को लेकर के हर जगह पर सख्ती है और देखा जाता है कि भाई लोग इसमें जागरूकता के साथ भी और थोड़ी सख्ती है उसके साथ भी मास्क लगा करके निकल लेते हैं। लेकिन छोटे शहरों में और थोड़ा और दूरी पर जाएं तो गाँव में तो खास तौर पर कोई भी मास्क का इस्तेमाल कर नहीं रहा है। एक मोटे तौर पर एक ये अवधारणा बन गई है कि ये एक नॉर्मल बुखार जैसा हो गया है और अब इससे कोई जान जा नहीं रही है, जैसा कि थर्ड वेव में हमने देखा, जो डेटा बता रहे हैं। तो इससे अब जो है डर के साथ साथ ये चीजें भी खत्म हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है कि छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, हर जगह पे लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और ये मानना है कि ये कोरोना पैंडेमिक है, पूरे विश्व में आज भी कहर बरपा रहा है। आज अमेरिका हो, यूरोप हो, हर जगह पे, और इसका इलाज सिर्फ यही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेस बनाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। इसके अलावा उपाय नहीं है। ये लॉकडाउन व्यवस्था ये कुछ समय की व्यवस्था है, जब केसेस अनियंत्रित हो जाते हैं तो एक नियंत्रण करने का एक प्रावधान है, ये उपाय नहीं है। उपाय तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा। और ये भी WHO ने कहा कि अगर आपने उपाय ढंग से किए और लोगों ने पूरे देश, पूरी दुनिया के सभी देशों ने मिलकर इस प्रोग्राम को पूरा प्रॉपरली इस्तेमाल किया, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सारी चीजें, तो हो सकता है 2022 में हम कोरोना की विदाई देखें। लेकिन आज के दिन ये पैंडेमिक है और हर जगह पे है। जो बहुत बढ़िया स्वास्थ्य प्रणाली जहां बहुत विकसित है, विकसित देश अमेरिका है, आप विकसित देश आपके यूरोपियन यूनियन है, आपका चाइना तक में भी फैल रहा है ये बुरी तरह से, जबकि चाइना इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं फिर भी वहां फैल रहा है। इसका मतलब है इसको आसानी से न लें। जन प्रतिजन, इवन छोटे शहरों में, गांवों में, वहां के जो लोक नायक हैं, जो लोग वहां पे
सारे जिनकी लीडर्स हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, उन सबको ओपनली आके लोगों को ठीक है। एजुकेट करना होगा ठीक कि है। देश की जो भी पॉलिसी है, जैसा भी है, आप सब लोगों का उत्तरदायित्व है ठीक है। कि कोरोना को नियंत्रण करने में अपना योगदान दें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें हम आगे और बात करेंगे कि दुनिया भर में अब कोविड को लेकर किस तरीके से मेजरमेंट्स अपनाए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक हैं उससे पहले हमारे साथ आर के कालिया साहब हैं। साहब आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई अरुण शर्मा जी, बात ये है, जो ये चर्चा हो रही है बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सर, शुक्रिया। नंबर 2, जनता को इसके लिए फिर होना पड़ेगा, जनता को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और साथ में ये भी कहूंगा, सरकार को भी कहना चाहूंगा अखबार चैनल के माध्यम से, सरकार भी थोड़ा जिम्मेदारी समझे और थोड़ा सचेत रहे, अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। सरकार थोड़ा जिम्मेदारी से देखिए, थोड़ा भाग रही है, आपको पता ही है, रैलियां हो रही हैं, कोई उन पर कोई लगाम नहीं है, कोई उन पर कोई नहीं, अब तो खैर मतलब सब सख्ती नहीं लगाम है चुनाव आयोग, हम अब तो तो यही खैर कहेंगे। ठीक और है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके जी। चैनल के माध्यम से, जी जी। काश के ये मुमकिन हो जाए, काश के ये मुमकिन हो जाए, रात के रहते दिन हो जाए, एक नजर रहमत की यारब, देर से ही सही लेकिन हो जाए, देर से ही सही लेकिन हो जाए। चलिए, बहुत हम तो यही शुक्रिया दुआ करते हैं आपके चैनल के मास्टर आर के कालिया साहब, आप जुड़े और अपनी बात आपने रखी। घनेंद्र, एक चीज़ अब क्योंकि सरकार और प्रशासन के स्तर पर चीज़ें जब एक्शन के तौर पर ली जाती हैं, हमने देखा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सतर्कता इस बात की है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की देखें तो वहाँ पर बार बार टोका जाता है और मास्क के बगैर जो है वो एंट्री नहीं होती है, वो चीज़ें हमने देखी हैं। तो इसमें लोगों में भी जागरूकता है, कहीं ना कहीं एक डर फाइन का भी रहा कि 2000 रुपये आपको फाइन देना पड़ जाएगा। और बहुत सारी परिस्थितियों ने मिला करके लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता रखी। बहुत ज़्यादा जगह पर हम ये भी देख रहे हैं कि मास्क को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, खासतौर पर छोटे शहरों और गाँव की बात करी जाए। एक परिस्थिति ये, दूसरी परिस्थिति ये कि अब आने वाले समय में सरकार, खासतौर पर मैं दिल्ली सरकार की ही बात करूं, तो कोरोना को लेकर और अपनी परिस्थितियों को बेहतर मजबूती से बनाए रखने को लेकर किस तरीके से जागरूक है और कैसे आने वाले समय के और प्लान्स लेकर के दिल्ली सरकार चल रही है, खासतौर पर स्कूल कॉलेजेस की बात करी जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपकी बात है अरुण जी, मैं उससे सहमत हूँ। और दिल्ली की सरकार ने, देखिए अभी हम पहले देश की ऐसी सरकार है, पहला देश का ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% लोगों को, 100% आबादी को आपको पहली डोज लग चुकी है और 88% आबादी को डबल डोज हो चुकी है। मतलब 88% आबादी हमारी फुली वैक्सीनेटेड है। हमारा पहला काम यह है कि हमारा जो काम था कि हम किसी तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को चला दें। और जो स्टूडेंट्स को भी हमने जो 15+ वाला जो हमने शुरू करा था, 15 to 18 वाला, उसमें भी ऑलमोस्ट 95% बच्चों को, 15 से 18 साल वालों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। और जो बाकी 5% बच्चे, उनको भी हम जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे 5-7 दिन में। दूसरी बात जो आपने कही, स्कूल कॉलेज, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव 15 से 18 साल के आने के बाद निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमने बाकायदा एक फील्ड सर्वे कराया, हमने बाकायदा एक पेरेंट्स का एक ग्रुप है, उनसे डिस्कस करी, प्रिंसिपल से करी, टीचर से करी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बात करी कि हम स्कूल कब खोल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके वाली बात को डिप्टी सीएम और सीएम साहब के सामने है और स्कूल के मामले में भी हम बहुत जल्दी फैसला लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए 2 साल हो गए तकरीबन, बच्चों का एकेडमिक 2 साल का पूरा एकेडमिक सेशन निकल गया। और आप समझ सकते हैं कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा, बच्चा अगर, देखिए मजबूरी में हमें ऑनलाइन क्लासेस और ये सारी चीजें लेनी पड़ी, लेकिन स्कूल भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल से आप बहुत दिनों तक बच्चों को दूर नहीं रख सकते। 2 साल हो गए, अब इन बच्चों को भी स्कूल जाना है, इन बच्चों को जाके अपने स्कूल के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना है। ये बहुत एक, मतलब लगाइए कि सबसे टफेस्ट टास्क होगी कि 2 साल बाद बच्चे स्कूल जाएं, उनको एनवायरनमेंट मिले, सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। देखिए एनवायरनमेंट के अलावा सिक्योर एनवायरनमेंट देना हमारी प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पर हमने सारी तैयारी कर ली है और स्कूल्स वाले मामले पे भी बहुत जल्दी दिल्ली सरकार कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले कि जल्दी से स्कूल खुले, बच्चे अपने स्कूल जाएं, ऑफलाइन अपने पेपर्स दें, एग्जाम्स दें, नया एकेडमिक सेशन, भगवान करेगी ये कोविड नाम की जो बीमारी है जड़ से खत्म हो जाए और जिंदगी पहले से बच्चों की, हमारी, आपकी, मजदूरों की, बिजनेसमैन की, सबकी जिंदगी पटरी पे लौट पाए। बहुत हो गया, अब इस चीज को खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें अच्छा, एक चीज आपने अभी जो जिक्र किया कि वैक्सीनेशन ड्राइव में आप लोग कितना टारगेट कितने समय तक का लेकर के चल रहे हैं कि कितने जल्दी जो है इसको पूरा कर लेंगे? क्योंकि बार बार इसी बात का जिक्र हो रहा है कि वैक्सीनेशन अगर 100% हो जाता है, दोनों डोजेस लग जाती हैं, तो काफी ज्यादा जो डर, जो मृत्यु दर का है, उससे हम कम से कम निजात पा जाएंगे। देखिए
देखिए, हमने जो प्लान बनाया था अरुण, हमने जब जैसे ही वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, हमारा प्लान था कि हम पूरे 3 महीने के अंदर दिल्ली को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। हमने 1000 से ज्यादा हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए थे, हमने स्कूल्स खोल दिए, हमने सब कुछ खोल दिया था। हमारे अस्पतालों में आज भी अरुण 24/7 हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। जी। आज भी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रही है। अगर उस समय जिस तरीके से आपने देखा, जैसे वैक्सीन क्राइसिस हुए और भारत सरकार ने वैक्सीन दिल्ली सरकार को देने के बजाय एक्सपोर्ट कर दिया, आपको पता है वो सारी चीज, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वो भी एक बहुत बैड ठीक है। एक्सपीरियंस रहा था हाँ। उस टाइम पे। हाँ। मैं उस बैड एक्सपीरियंस को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अगर उस समय चीजें ठीक होती तो निश्चित तौर पर अब तक हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दिया होता हमने। लेकिन अब 88% आपकी पॉपुलेशन जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड है, कोई छोटी फिगर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि अगले 10 से 12 दिन में जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, 10 से 12 या 15 दिन में हम पूरी दिल्ली को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर देंगे। ठीक और है। बच्चों वाले मामले में मैंने आपको बताया कि 95% हमने 15 से 18 साल वालों को वैक्सीनेट कर दिए। हाँ। जो 4-5% बच्चे बचे हैं हाँ। उनको भी हम वैक्सीनेट कर देंगे। और निश्चित तौर पर हमारी प्रायोरिटीज ये है कि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड सबको कर दें, ताकि इस वायरस का जो प्रकोप है और वायरस का जो बिल्कुल। सीरियसनेस है वो बहुत खत्म कम हो वो जाएगी। कम हो जाए। इसमें हम राय जानेंगे डॉक्टर शरद की। डॉक्टर शरद, एक चीज़ अभी देखिए, वैक्सीनेशन का भी आपने भी जिसका जिक्र किया था, अभी घनेंद्र भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि और पहले भी हम ये बात करते आए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में स्टडीज़ भी हैं कि वैक्सीनेशन से जो है मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं, और एक डर जो मृत्यु का है, कोरोना की जो सीरियसनेस है, उसको कम किया जा सकता है। अब क्योंकि वैक्सीनेशन, अब जैसे दिल्ली का भी जिक्र है, हरियाणा का भी जिक्र आया, हिमाचल का तमाम राज्यों का जिक्र आया, तो पहला डोज जो है वो 100% वो दे चुके हैं, दूसरे डोज पे भी एक अच्छा खासा नंबर तक वो पहुंच गए हैं। तो क्या एक ये भी वजह रही कि हमने इस तीसरी लहर में जो मृत्यु दर है उसको कम देखा, और क्या आने वाले दिनों में जैसे ही दोनों डोज 100% लग जाएंगी तब इसका डर और भी ज्यादा कम हो जाएगा या खत्म के होने की कगार पर आ जाएगा? ये बिल्कुल सही बात है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जहां जहां अच्छी हुई है वहां लोगों में प्रोटेक्शन हुआ है, और यही आपने देखा होगा कि ओमिक्रॉन के जो इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, माइल्ड बुखार वगैरह हल्का होके और ठीक हो रहे हैं मेजॉरिटी पेशेंट्स। ज्यादातर पेशेंट जो भर्ती हुए हैं वो लोग हैं जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग हैं, और साथ में बीमारियां लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो। ऐसे लोगों में ज्यादा तकलीफें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट, पूरा आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। एक बात समझनी जरूरी है कि जब ये वेरिएंट्स आते हैं तो ये कई वेरिएंट्स इम्यून स्केप करते हैं, एंटीबॉडीज जो बनी हुई है उसको भी स्केप करते हैं, यानी आपकी एफिकेसी ऑफ द वैक्सीनेशन थोड़ी कम हो सकती है नए वेरिएंट्स के साथ। अभी जैसे ओमिक्रॉन आया तो ये स्प्रेड ज्यादा फास्ट करता है, लेकिन इसकी जो फैटेलिटी है वो कम है। लेकिन आपका अगर वैक्सीनेशन ऑलरेडी इतना है, इसीलिए इतना जल्दी से कंट्रोल में आ गया। आपने बाहर की कंट्रीज में देखिए, आप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस, जो बहुत बढ़िया हेल्थ व्यवस्था है वहां भी बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बात का हम देश के लिए प्रधानमंत्री और यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम बधाई का पात्र कहते हैं कि आपने एक बढ़िया वैक्सीनेशन ड्राइव का आपने संचालन किया है, और ये सच्चाई है कि वैक्सीनेशन आपकी एक बहुत बढ़िया कोशिश है इसको कंट्रोल करने की। और बाकी है अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हिंदुस्तान में एक पॉपुलेशन को किसी भी चीज के लिए शिक्षा देना एक आसान काम नहीं है। जब प्रधानमंत्री साहब ने एक खाली हाथ स्वच्छ रखने की योजना चलाई थी, तभी आप समझिए कितना काम हो रहा था। आज तो स्वच्छता का चरम हम पहुंच गए हैं, यानी टोटल सैनिटाइजेशन, हर बार आप कुछ काम करें और हाथ धोएं, इतनी बार। तो इतनी एजुकेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और हमें खुशी है कि हिंदुस्तान में इस लेवल का काम लोगों में हो रहा है। लेकिन ये पूरा इसलिए नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण हमारा मोटिवेशन लेवल हर समय हमें 95% से ऊपर रखना होगा, और लोगों में कंटिन्यूस शिक्षा का वो विचार उनको देते रहना पड़ेगा। यानी हमारे सभी तबके के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में शिक्षक हो, हर जगह हर व्यक्ति को अपनी जगह पे, अपने लोकल लेवल पे, अपने ऑफिसेस में समझाते रहना होगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल हैं हमारे साथ। राहुल, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हेलो, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। अगर बच्चों में खांसी या जुकाम के सिम्टम्स हैं तो क्या हम उनका
टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप ये सवाल क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं। सर्दी जुकाम बड़ा आम है और आपको ये समझना है कि जिस घर में बच्चों को सर्दी जुकाम है और घर में बुजुर्ग हैं, तो पहला तो काम ये करिए कि जिनको बीमारियां हैं घर में और बुजुर्ग हैं उनको आप दूर रखिए, आइसोलेटेड करके रखिए, क्योंकि कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आम तौर पे बच्चों को 2-3 दिन के अंदर हल्का जुकाम होकर ठीक हो जाएगा। हाँ। अगर फीवर है, सिम्टम्स ज्यादा है तो जरूर टेस्ट कराइए। अगर सुविधा है तो टेस्ट वैसे भी करा लीजिए, कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन वैरायटी के अंदर हल्का सर्दी जुकाम ही होता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है इनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये बच्चे खुद भले ही इन्फेक्टेड कोई ज्यादा ना हो, लेकिन ये स्प्रेडर है, ये जहां जाएंगे वहां स्प्रेड कर देंगे। ये बात इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इनको स्प्रेडर बनने से रोकिए, इनको आइसोलेट करके रखिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, घरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आप लोग जुड़े और हमारे साथ इस विषय पर आप लोगों ने बात करी। ये बेहद ज़रूरी है कि इस बारे में जागरूकता हो जो है वो फैलाई जाती रहे और बातचीत होती रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब जो है आने वाले समय में और तमाम दूसरे जो राज्य हैं उसमें भी ये उम्मीद आप कीजिए कि जो पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना के केसेस में धीरे धीरे जो कमी है वो आ रही है और ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव अपने पीक पर आकर अब नीचे की तरफ जाने लगी है, यानी कि कोरोना की थर्ड वेव खत्म होने लगी है। लेकिन ध्यान इस बात का जरूर रखें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बना करके रखें अपने घर में भी और बाहर जब जाएं तब भी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।